हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऋण पत्र। ऋण पत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिबेंचर, जिसे हम इंग्लिश में डिबेंचर के नाम से जानते हैं। अब ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र की मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? जब हम कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी में वित्तीय स्रोतों की जरूरत पड़ती है, मतलब कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है, तो कैपिटल जुटाने के लिए कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के द्वारा जिस तरीके से शेयर इशू किया जाता है, उसी तरह से डिबेंचरों को भी इशू किया जाता है। जब कंपनी शेयर को इशू नहीं करना चाहती, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, और अगर कंपनी ये नहीं चाहती है तब वह क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। अब डिबेंचर इशू करना है या शेयर इशू करना है, ये कंपनी के ऑनर के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनी की प्रकृति कैसी है, कंपनी की सिचुएशन कहती है, और भी बहुत सारे मैटर होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें डिबेंचर इशू करना है या शेयर्स इशू करना है। इसके बारे में हम और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो मीनिंग ऑफ डिबेंचर के अंतर्गत यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि डिबेंचर कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। डिबेंचर क्या होता है? कंपनी के द्वारा जनता से या पब्लिक से जो लोन लिया जाता है या ऋण लिया जाता है, उसका एक ये प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? डिबेंचर एक प्रमाण पत्र होता है किस चीज का? ऋण का या लोन का, जो किसके द्वारा लिया जाता है? कंपनी के द्वारा लिया जाता है पब्लिक से। ऋण पत्र में कंपनी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि उसने ऋण पत्र धारक से उसमें लिखी धनराशि ऋण के रूप में ली है। ठीक है, तो ऋण पत्र क्या है या डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें कंपनी के द्वारा यह निश्चित किया जाता है या यह प्रमाणित किया जाता है कि या यह एक्सेप्ट किया जाता है कि कंपनी के द्वारा जनता से या ऋण पत्र धारक से इतनी राशि ऋण के रूप में ली गई है। ये ऋण लेना, लोन लेने का एक प्रमाण स्वरूप होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र को भी उसी तरह इशू किया जाता है जिस तरह के शेयर्स को इशू किया जाता है, और ऋण पत्र पे भी मनी हम उसी तरह ऋण पत्र में भी मनी उसी तरह एक्सेप्ट करती है पब्लिक से या जनता से, जिस तरह से शेयर्स में वो शेयर्स के द्वारा जिस तरीके से कंपनी जनता से मनी एक्सेप्ट करती है, उसी तरह ऋण पत्र में भी ऋण पत्र के द्वारा भी कंपनी जनता से उसी तरह पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके और मनी एक्सेप्ट करती है। अब ऋण पत्र के भी कई टाइप होते हैं। ऋण पत्र के भी कई टाइप होते हैं, ऋण पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, और ऋण पत्र के प्रकारों को जानने के लिए उसको कई बिंदुओं में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ऋण पत्र को बहुत सारे पॉइंटों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज या सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सुरक्षित ऋण पत्र, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सिक्योर्ड डिबेंचर कह सकते हैं, और दूसरा है असुरक्षित ऋण पत्र, जिसे हम अनसिक्योर्ड और नेक्ट डिबेंचर भी कहते हैं। उसी तरह सेकंड पॉइंट अगर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिविटी मतलब परिवर्तनशीलता के आधार पर भी ऋण पत्र को दो पार्टों में विभाजित किया गया। परिवर्तनीय ऋण पत्र और परिवर्तनीय ऋण पत्र के अंतर्गत भी ऋण पत्र को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, तो दूसरा आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो इस तरीके से ऋण पत्रों को भी उसके विशेषताओं के आधार पर कई तरह के बिंदुओं के आधार पर उसको अलग अलग विभाजित किया गया है।
सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। दूसरा मैंने क्या बताया, एक परिवर्तनीय ऋण पत्र और उसके अंतर्गत पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र और आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।